Hi everyone. Day 24 of the अभ्यास सेशन. Now आप देखो कि ये एक इम्पॉर्टेंट सेशन होता है एवरी वीक. अब आज अभ्यास सेशन है तो पास्ट 1 वीक न्यूज़पेपर के बेसिस पे ये अभ्यास सेशन कंडक्ट होता है जहाँ पे हम सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो भी रिलेवेंट फॉर योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, ओके, प्रीलिम्स 26, we take all important articles जहाँ पे prelims point of view से that article is important, we take them and we provide you questions and we ask you actually, है ना. हम आपको लाइक पूछते हैं, आप आंसर्स लिखते हैं विदाउट एनी ऑप्शंस. दिस इज अ वेरी यूनिक वे ऑफ जस्ट प्रिपेयरिंग अ वेरी टफ प्रैक्टिस फॉर योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, है ना. क्योंकि पेपर का हमें भरोसा नहीं है कि किस तरीके का पेपर एग्जाम में आने वाला है. इट्स लाइक अनप्रेडिक्टेबल पेपर आ रहे हैं, टफ पेपर आ रहे हैं. सो वाई नॉट प्रिपेयर टफ सो दैट वी कैन हैंडल एनी सच प्रेशर इन द एग्जामिनेशन हॉल. नाउ इफ यू सी दिस आर्टिकल इज वेरी सिंपल. दे टॉक्स अबाउट द अरावली रेंज. ठीक है. अब द फ्यू इंपॉर्टेंट, अरावली से हम क्या पूछ सकते हैं? इट्स लाइक मैप बेस्ड क्वेश्चंस, बट मैप में भी क्लैरिटी होना चाहिए, राइट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल द ऑल 4 states फॉर द अरावली and we asked you to draw the map. A map is very very important because if you see the map, एक आइडिया आपको होना चाहिए कि ये साउथ हरियाणा से निकल रहे हैं एंड साउथ राजस्थान से एंड देन गुजरात. एंड ऑल्सो इफ यू ड्रॉ मैप यू विल सी लाइक लॉन्गेस्ट स्ट्रेच जो है दैट इज इन द राजस्थान. ओके, दैट इज इन द राजस्थान. सो ये सदर्न पार्ट ऑफ हरियाणा से इट्स नॉट लाइक समथिंग लाइक दिस. ओके, तो ये हरियाणा से, राजस्थान से एंड देयर स्मॉल पोर्शन इन द गुजरात रीजन. सो दिस इज व्हाट द हाईएस्ट स्ट्रेच यू कैन सी इन द राजस्थान. एंड देन अरावली रेंज द ओल्डर देन हिमालयस. यस, इट इज ओल्डर देन हिमालयस. क्लियर. तो इस सिंपल आर्टिकल से हमने ये क्वेश्चंस निकाले. एंड विच इज द हाईएस्ट पीक विद द गुरु शिखर इन द माउंट आबू इन द राजस्थान itself. Then we got you the explanation and everything. Now it was a small article, map based questions देखा हमने. Second article you see here, it's like from the Hindustan Times, it talks about the Bronco test from yo-yo to Bronco. Now this is what the paper becomes different. हम टॉपिक्स को जो relevant है एग्जाम के लिए वो कैसे पिक करते हैं. जो मेन स्ट्रीम में टॉपिक्स चले आ रहे हैं या यू फील लाइक समथिंग ये आएगा, वो नहीं आएगा एग्जामिनेशन में कभी नहीं. वो जो भी आपको ऐसे लगते हैं टॉपिक्स जो यू आर नॉट एबल टू रीच दोज टॉपिक्स और समथिंग यू फील दैट दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट, दैट बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन. और ये बिल्कुल लास्ट 4-5 ईयर्स से इट इज़ लाइक टेस्टेड. द पेपर का पैटर्न ही ऐसा है. अब आप देखो ब्रोंको टेस्ट है. अब ब्रोंको टेस्ट से हमने आपसे सवाल पूछा. पहला तो व्हाट एग्जैक्टली इज द ब्रोंको टेस्ट एंड देन वी गिव यू वन जो इनका प्रोसेस है ना, प्रोसीजर है. ब्रोंको टेस्ट क्या होता है, व्हाट इज एग्जैक्टली. वी आस्क्ड द स्टेटमेंट एंड द स्टेटमेंट वाज वेरी इनकरेक्ट दैट 2 cones आर प्लेस्ड इन 20 मीटर अपार्ट. दिस इज इनकरेक्ट. दिस वाज द पार्ट ऑफ द यो-यो टेस्ट. ओके, ब्रोंको में एक्चुअली क्या होता है कि ये 20 मीटर पे एक फ्लैग होता है, 40 मीटर पे, 60 मीटर पे. सो वी आर रनिंग पहले 60, देन वी आर रनिंग 40, देन वी आर रनिंग 20. ओके, सो ये इस तरीके का टेस्ट होता है. तो आपको इसका एक सिंपल प्रोसीजर पता होना चाहिए व्हाट एग्जैक्टली इट इज, बिकॉज इट इज वेरी लाइक न्यूज में हमेशा होता है. एंड देन वी हैव विच स्पोर्ट हैज जस्ट अडॉप्टेड दिस. वी हैव ओनली राइट नाउ द क्रिकेट पार्ट. ओके, अभी कोई भी फुटबॉल हो या हॉकी हो, दे हैव नॉट अडॉप्टेड दिस. क्रिकेट में दिस इज राइट नाउ इट इज प्रिवेलेंट. ओके, सो ये हमने ब्रोंको टेस्ट के बारे में पढ़ा. The third article we have in the India-Afghanistan. We have the 2 countries here, India-Afghanistan, and we have the India-Canada. राइट. अब इंडिया अफगानिस्तान में अगर आप देखो ये एक बिजनेस स्टैंडर्ड का सो वेरिएंट आप देखो. न्यूज पेपर इज नॉट समथिंग स्टिक वी आर स्टिकिंग टू द हिंदू और देन एक प्रॉपर वेरिएंट द हिंदुस्तान टाइम्स, देन वी हैव द बिजनेस स्टैंडर्ड, द इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, फ्रॉम डिफरेंट सेक्शंस जहां से भी क्वेश्चंस निकल के आ सकते हैं. एग्जामिनर पेपर कैसे बना रहा है? They are just taking the Vision IAS का मैगजीन और Insights मैगजीन, कोई भी, no, they are not. They are taking the newspaper, environmental conferences, फिर आपका गवर्नमेंट की साइट से. So that's exactly we are doing here on the Gold Tide, right? There is no point of denying this platform for your prelims examination. So अगर आप देखो इस आर्टिकल में इंडिया अफगानिस्तान का, अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट है
कि नेबर्स का ट्रेड रिलेशन बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। अब इंडिया ट्रेड विद अफगानिस्तान हैज डिक्रीज्ड। देखो पैटर्न क्या होता है अभ्यास सेशन का, हम ऑप्शंस नहीं देते आपको, हम ट्रू फॉल्स के फॉर्म में क्वेश्चंस पूछते हैं। तो एवरी स्टेटमेंट आपको सही जगह जाना है। यू कांट जस्ट सिंपली गेस ओके यस नो नो, एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन यस और नो, राइट। सो ट्रेड जो अफगानिस्तान के साथ है दैट इज डिक्रीज्ड सिंस द तालिबान रिटर्न, है ना। तो आप देखो यहाँ पे यस इट हैज डिक्रीज हुआ है ट्रेड हमारा, एंड इंडिया हैज ट्रेड सरप्लस विद अफगानिस्तान और ट्रेड डेफिसिट, वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत कॉमन क्वेश्चन है ना। तो आप देखो यहाँ पे कि एक्सपोर्ट टू अफगानिस्तान दिस इज ब्लू एंड इंपोर्ट इज रेड। नाउ इफ यू सी हियर इन द लास्ट 3 years इंपोर्ट ज्यादा है, देखो आप, है ना। import is, so if you see the last 3 4 5 years we can't say that we have like trade deficit or surplus with Afghanistan. We have the trade deficit with Afghanistan and that's what it's unique, right। हम सोच नहीं सकते कि अफगानिस्तान के साथ भी हमारा ट्रेड डेफिसिट हो रहा है। नाउ इंपोर्ट हम क्या करते हैं अफगानिस्तान से मेजरली, दैट्स व्हाट वी आस्क्ड यू, एंड यू सी हियर द एडिबल फ्रूट्स, नट्स, द पील ऑफ द सिट्रस फ्रूट्स, मेलन्स, सो हाईएस्ट क्वांटिटी में वी आर इंपोर्टिंग फ्रॉम द अफगानिस्तान। सेकेंड कंट्री जो हमने पूछा था आपसे दैट इज रिगार्डिंग द कनाडा। ना कनाडा में जो हमसे आप यहाँ पे ट्रेड देखोगे तो ट्रेड यहाँ पे फ्लक्चुएटिंग है। पहले यहाँ पे इंपोर्ट ज़्यादा था कनाडा का, इंडिया इंपोर्ट ज़्यादा करता था, फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट ज़्यादा करने लगा एंड वापस से इंपोर्ट ज़्यादा। तो ये देखो फ्लक्चुएट हो रहा है ना। वी कांट से हियर दैट इट इज फ्लक्चुएटिंग, इट इज डेफिसिट और सरप्लस, नो। तो ये आपको ग्राफ माइंड में होना चाहिए, एंड इवन इफ यू राइट द मेंस एग्जामिनेशन दीज ग्राफ्स विल बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड क्वेश्चन आप देखो एफडीआई से रिलेटेड, इंडिया का एफडीआई दैट इज इन कनाडा इज ग्रेटर देन द कनाडाज एफडीआई इन इंडिया, यू सी every year. So that fact also becomes important even for your prelims also and sometimes for your mains also you can use these data, ठीक है। सिंपल डेटानॉमिक्स था, हमने सिंपल क्वेश्चंस किए, we didn't go into complex part। अब देखो आप दे टॉक्स अबाउट द रेयर अर्थ मैग्नेट, ई वेस्ट की बात हो रही है इस आर्टिकल में। दिस आर्टिकल इज अगेन फ्रॉम द बिजनेस स्टैंडर्ड न्यूज एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द ई वेस्ट। पर आप देखो एक बार 25 प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन आया था, इंडियाज का CO2 एमिशन इज लेस देन 15 गीगाटन, समथिंग लाइक दैट, राइट। तो ये स्टेटमेंट्स कहाँ से आते हैं? ये स्टेटमेंट्स आपके आर्टिकल से आते हैं। आप समझो इस चीज़ को, ये कोई भी मैगजीन कवर नहीं करती अलग से, है ना। तो आपको देखो ये मैंने पूछा है, इंडिया प्रोड्यूस मोर देन 4 मिलियन टन्स ऑफ ई वेस्ट एज पर द लेटेस्ट रिपोर्ट, है ना। और हमने आपको कल अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि इंडियाज के टर्म में जहाँ पे हम सिर्फ 21 कैटेगरीज कवर करते हैं उसके हिसाब से 1.75 मिलियन टन वेस्ट है एंड इट इज इंक्रीजिंग ई वेस्ट, है ना। एंड ग्लोबली अगर आप देखो जो नॉट ओनली 21 बट ऑल काइंड ऑफ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल जितने भी चीज़ें ई वेस्ट है दैट इज कवर्ड, वहाँ पे इंडिया का 4.1 मिलियन टन है ना। बट इन एग्जाम में आप हमेशा 1.75 करोगे मिलियन टन बिकॉज दिस इज द डेटा ऑफ द मिनिस्ट्री एंड इट इज ओनली द रिकमेंडेड वन, है ना। फिर आपसे ये पूछा गया कि ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स कब नोटिफाई हुआ फर्स्ट टाइम। ये ईयर इंपॉर्टेंट किस लिए है? बिकॉज दे विल गिव यू सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, they will give you e-waste management rules and they will give you hazardous waste amendment rules। अब आपको अरेंज करना है कि पहला वेस्ट रूल्स कब आया था, बायोमेडिकल वेस्ट रूल्स। तो आपको ये आइडिया होना चाहिए कि इस टाइप का वेस्ट रूल्स सबसे पहले कौन सा आया था, है ना। वी हैव लाइक ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2011, ये डेट भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट आर्टिकल देखो आप, नेक्स्ट आर्टिकल इज रिगार्डिंग द कमीशन ऑफ द ओमिशन। ये आई थिंक ये मॉर्निंग स्टैंडर्ड्स का आर्टिकल है, ओके। आप देखो नेशनल कमीशन फॉर द माइनॉरिटीज। अब ये आर्टिकल इसलिए आया है बिकॉज नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज करेंटली हैज नो चेयरमैन, है ना। और ये अच्छी बात नहीं है, लाइक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट बॉडी, माइनॉरिटीज की सब बात कर रहे हैं और चेयरमैन ही नहीं है ना। तो शायद हम इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं इस बॉडी को, है ना। दैट्स वाई चेयरमैन ही नहीं है। अब आप देखो कि फर्स्ट क्वेश्चन आई आस्क्ड यू, नेशनल कमीशन फॉर द माइनॉरिटीज बिकेम स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर विच एक्ट। अब ऐसे सवाल आपसे क्यों पूछे जा रहे हैं ये आप समझने की कोशिश करो, बिकॉज आपसे एक्ट पूछा जाएगा एग्जामिनेशन, कब एक्ट बना। बिकॉज एक्ट के पहले ये जो बॉडी थी ये स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं थी, एक्ट बनने के बाद ये बनी है। दूसरा रीजन क्या है एक्ट पूछने का,
जब आपसे ऐसे सवाल पूछे जाएंगे, लेट मी शो यू, यस, अरेंज द ऑर्डर, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन कब फॉर्म हुआ, ये तो हमने आंसर दिया है बाद में। नेशनल माइनॉरिटीज एक्ट कब पास हुआ, और नेशनल कमीशन फॉर द माइनॉरिटीज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कब फॉर्म हुआ, इसको अरेंज करो, तब भी आपको ये एक्ट, ये डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, है ना। अब आपसे इसी तरीके से पूरे सवाल पूछे गए। अब देखो, ये इसमें से एक कॉन्सेप्ट है विच आई एक्सप्लेन इन द अभ्यास सेशन यस्टरडे। सेपरेट डोमेन होता है माइनॉरिटीज राइट्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन विच फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ सेपरेट डोमेन। देयर आर टू टाइप ऑफ डोमेन, सेपरेट डोमेन एंड द कॉमन डोमेन। कॉमन डोमेन क्या हुआ, फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल 14, एवरी सिटीजन इज इक्वल बिफोर लॉ, उसमें माइनॉरिटीज भी आते हैं एंड नॉन माइनॉरिटीज भी आते हैं, वो हो गया कॉमन डोमेन। बट व्हेन वी टॉक अबाउट द सेपरेट डोमेन, इट ओनली टॉक्स अबाउट द माइनॉरिटीज। ओके, तो आपको इन आर्टिकल्स को भी याद रखना है, ये आपको मेंस में भी यूज होगा और यस प्रीलिम्स में भी आपको यूज होगा, राइट। सो उसके बाद आप देखिए कंपोजिशन ऑफ द कमीशन, वी हैव 7 members एंड देन ऑल आर नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द पीरियड ऑफ 3 years। ठीक है, अच्छा ये एक फैक्ट है, देखो, माइनॉरिटीज अफेयर्स मिनिस्ट्री वाज नॉट बिफोर, इट वाज कार्व्ड आउट फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट एंड देन दिस मिनिस्ट्री वाज फॉर्म्ड इन 2006। सो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, ये करना था। इस तरीके से आप देखो, एडेप्टेशन, नेशनल एडेप्टेशन प्लान अंडर UNFCCC, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, है ना, उसके बारे में आपसे सवाल पूछा गया। तो आप देखो ना, ये दैट इज व्हाट वी कॉल द ऑर्गेनिक करंट अफेयर्स लर्निंग। एक आर्टिकल आया है एंड 1 week का ये आर्टिकल्स होते हैं, उससे आपसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। दिस इज वेरी यूनिक एंड डिफरेंट अप्रोच वी आर डेवलपिंग टू मेक यू क्वालिफाई फॉर योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, बिकॉज एग्जामिनेशन में आपको यहीं से आएगा। बिल्कुल ऑर्गेनिक करंट अफेयर्स अगर कुछ आया तो न्यूज़पेपर के अंदर से ही आएगा, एंड वी आर ट्राइंग टू कवर एज मच एज पॉसिबल, है ना। अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल UN वेबसाइट्स, एनवायरमेंट वेबसाइट्स, तो आपको क्विजेस के फॉर्म में देखने को मिलते हैं। सो अगर आप ये कर लेते हो अच्छे से, तो टेस्ट सीरीज पे तो बिल्कुल भी आई डोंट ट्रस्ट एनी टेस्ट सीरीज। इफ यू डू दिस ऑन द वीकली बेसिस, तो आपका एक ट्रस्ट भी डेवलप होगा, कॉन्फिडेंस भी आएगा और लर्निंग बहुत इनहेंस होगी, है ना। तो NAP के बारे में आपसे पूछा गया कब ये फ्रेमवर्क बना, इन द कैम्पकन एडेप्टेशन फ्रेमवर्क, है ना, in 2010। then who are eligible to prepare this NAP, national adaptation plans, तो both developed and developing countries, function of the NAP and India has submitted this or not, है ना। Similarly we saw the kafala system, Saudi Arabia has ended the kafala system, so what exactly is the kafala system। फिर हमने देखा कि ST status, very important concept, ST स्टेटस कैसे मिलता है, एंड आई आस्क्ड यू दिस क्वेश्चन। आपको इसको देखने से मिलेगा PDF को, बट आप देखो यहाँ पे 2 ऑर्डर, दे आर 2 ऑर्डर्स। आई जस्ट वांट टू गिव यू वन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि ST एक्चुअली कैसे लिस्ट बनती है या निकलती है ना। अंडर आर्टिकल 342 द प्रेसिडेंट हैज पास्ड ऑर्डर विच इज कॉल्ड द प्रेसिडेंट ऑर्डर शेड्यूल ट्राइब 1950, है ना। तो जब भी हम इंक्लूड करते हैं ST या एक्सक्लूड करते हैं, हम इस ऑर्डर को अमेंड करते हैं। वी अमेंड दिस ऑर्डर, ठीक है। वी आर नॉट अमेंडिंग आर्टिकल 342, वी आर अमेंडिंग दिस ऑर्डर विच इज पास्ड बाय द पार्लियामेंट बाय सिंपल मेजॉरिटी। तो जब भी आपके स्टेटमेंट पूछा जाए कि वी आर अमेंडिंग आर्टिकल 342, दिस इज इनकरेक्ट, this is incorrect, it is passed by parliament by simple majority। और भी process है which I have explained कि how it start with the state government, then it goes to the registrar general and how it goes to NCST, and then finally by the presidential order it is passed and the community is finally included in the scheduled tribe। अच्छा concept है, very important for the prelims examination। and then we have the cloud seeding questions, and then we have the Suez Canal का मैप है ना। तो जितने भी आर्टिकल से क्वेश्चंस आए हैं और जितने भी प्रीलिम्स के क्वेश्चंस बन सकते हैं, वी आस्क्ड यू विथ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, एंड दैट बिकम्स द बेसिस फॉर योर UPSC प्रीलिम्स 26। सो एनी स्टूडेंट्स हु आर स्ट्रगलिंग विद द प्रीलिम्स, जस्ट बी पार्ट ऑफ इट। आप लर्न करो, अच्छे से एंजॉय करो, दिस इज नॉट बोरिंग, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, एंड आपका बिल्कुल एक सही तरीके से प्रीलिम्स की तैयारी होगी। लॉट ऑफ एफर्ट इज मेड टू प्रिपेयर दीज आर्टिकल्स फ्रॉम डिफरेंट न्यूज़पेपर एंड ऑल। So
There is no doubt about it that yes, after joining, you are going to face any difficulty. Thank you so much. Anyone who is interested, you can join and start as soon as possible.